जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन को इस सेंट्रल रेलवे से एक फ्रेंड्स ने शेयर किया हुआ है। इसका आंसर निकालने के लिए बोले हैं तो इसका आंसर आप ही लोग ही निकालिए। ये रेगुलर क्वेश्चन है। जैसे हम क्वेश्चन रीड करेंगे ऐसे ही तुरंत आप लोग एकदम 100% करेक्ट आंसर देने का कोशिश कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन देखा गया है कि रेगुलर क्वेश्चन है जो कि आप लोग का डिपार्टमेंटल एग्जाम में आ रहा है। अगर आप लोग 100% सही हो तब जाके आप लोग आंसर दीजिए। देखा गया है बहुत ही टफ कंपटीशन चल रहा है डिपार्टमेंटल एग्जाम में। आप लोग अगर 100% श्योर नहीं हो तो कभी भी क्वेश्चन को छेड़छाड़ मत कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कीजिए, स्किप कर दीजिए। इसी में ही आप लोग का भलाई है। अगर आप लोग का एक भी रॉन्ग आंसर, आप लोग का कुछ भी मार्क डिफरेंस से आप लोग पीछे रह जाएंगे, आप लोग का साथी लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, राइडिंग इंडेक्स ऑफ आईसीएफ कोच इज। राइडिंग इंडेक्स देखिए आईसीएफ कोच का 3.5। जैसे ही हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तुरंत आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए। जो भी फ्रेंड्स पहले बार के लिए वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग आंसर का वेट मत कीजिए, अपना ही आंसर आप लोग निकालिए। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। मैक्सिमम स्पीड ऑफ एलएचबी कोचेज। मैक्सिमम स्पीड कितना होता है? 160 kmph। डेस रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन बीटीपीएन वागन। बीटीपीएन वागन में कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग यूज होता है। पीओच ऑफ बक्सन वागन इज डन एट द इंटरवल ऑफ। बक्सन वागन का पीओच कब होता है? 54 मंथ में, 4.5 ईयर्स में, 4.5 साल में। याद रखिए। पीओच ऑफ आईसीएफ कोच इज डन एट द इंटरवल ऑफ। आईसीएफ कोच का पीओच कब होगा? आंसर तुरंत दे दीजिए। 18 मंथ। एक्सेल लोड ऑफ नॉन एसी कोच। नॉन एसी कोच का एक्सेल लोड 13 टन। मिनिमम बफर हाइट ऑफ कोच फ्रॉम रेल लेवल। मिनिमम हाइट पूछा है रेल लेवल से, कितना होगा? 1030 mm। लेंथ ऑफ मॉडिफाइड ब्रेक बीम हैंगर इन इंडो जर्मन प्रोजेक्ट इच डेस mm। यहीं पर देखिए आप लोग का पहले जो ब्रेक बीम हैंगर यूज होता था बाद में मॉडिफाइड हो गया है। इंडो जर्मन मॉडिफिकेशन के तहत आप लोग का जो नया ब्रेक बीम हैंगर का जो लेंथ हो गया ये कितना हुआ, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का 235 mm जो कि पहले 205 mm था, ये भी याद रखिए। मैक्सिमम फ्लेंज थिकनेस अब ओन व्हील प्रोफाइल। ओन व्हील प्रोफाइल में मैक्सिमम फ्लेंज थिकनेस कितना होगा? मैक्सिमम मिनिमम दोनों जानना जरूरी है। 25 mm। रूफ सीट थिकनेस इन बीसीएनए वागन नीचे। रूफ सीट थिकनेस बीसीएनए वागन के लिए पूछा है, तुरंत आंसर दीजिए। 1.6 mm। मटेरियल ऑफ फ्लोर सीट ऑफ बक्सर वागन। बक्सेनार या बक्सर वागन के लिए फ्लोर सीट मटेरियल क्या इसमें लगता है? स्टेनलेस स्टील। व्हील बेस ऑफ कैसन ऑफ बॉगीज डेस mm। व्हील बेस पूछा है 2000 mm। जल्द से जल्द 100% एकदम श्योर होकर आंसर दीजिए। लेंथ ऑफ एंकर लिंकेज 451 mm। टेस्टिंग ऑफ आराम चेन इज डन एट डेस kg वेट 10 kg वेट। ग्रीजिंग और इक्वलाइजिंग स्टे रॉड इज डन इन। इक्वलाइजिंग स्टे का ग्रीजिंग कब होगा? कौन सा आप लोग का शेड्यूल में होगा? बी शेड्यूल में होगा। ए डायमेंशन ऑफ हाई स्पीड कोच इज। ए डायमेंशन हाई स्पीड कोच के लिए जो कि ये देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। ये आप लोग का 22 + 2 - 0 mm है। याद रखिए, जिसको कि हम लोग ए डायमेंशन हाई स्पीड कोच भी बोलते हैं। और ऐसे भी क्वेश्चन आता है आप लोग का ए डायमेंशन फॉर, ये आएगा 16.25 टन एक्सेल लोड। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिए। उसी हिसाब से आप लोग का 13 टन एक्सेल लोड ऐसे ही आएगा ये डायमेंशन। इसके लिए क्या होगा? 16 + 2 - 0 mm। ये भी याद रखिए। डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज सुइटेबल टू एक्सटिंग्विश डेस फायर। ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का फायर अग्निशामक आप लोग का सभी प्रकार का फायर को ये बुझा सकता है, ऑल हो जाएगा। देयर आर डेस नंबर ऑफ लेबोरेटरी इन एलएचबी कोच। एलएचबी कोच में पहला पुराना क्वेश्चन में 3 होता था, अभी हर एक कोच में आप लोग का एलएचबी कोच में 4 की संख्या में, ऑप्शन सी के साथ चलिए, 4 की संख्या में लेबोरेटरी टॉयलेट रहेगा।
मिनिमम बफर हाइट ऑफ गुड्स वागन, मिनिमम पूछा है बफर हाइट गुड्स वागन के लिए कितना होगा, ऑप्शन ले लीजिए आप लोग 1030 mm। मिनिमम व्हील डाई ऑफ कैसनब बोगी, मिनिमम व्हील डाई पूछा है कैसनब बोगी के लिए 906 mm। कंडमनिंग हाइट ऑफ इलास्टोमेरिक पेड, इलास्टोमेरिक पेड का कंडमनिंग हाइट पूछा है यहाँ 42 mm। नया में क्या होगा आप लोग को पता होना चाहिए। डेस बियरिंग इज यूज्ड इन यूएससी बोगी, यूएससी बोगी में कौन सा आप लोग का बियरिंग लगता है, सिलिंड्रिकल टाइप का। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डायमीटर ऑफ सेम कैसनब बोगी, सेम कैसनब बोगी में पूछा है परमिसिबल आप लोग का जो व्हील वेरिएशन जब भी व्हील चेंज करते हैं तो कितना परमिसिबल होना चाहिए सेम कैसनब बोगी के लिए 13 mm। परमिसिबल लिमिट ऑफ शार्प फ्लैंज ऑफ व्हील इज, यहीं पर देखिए परमिसिबल लिमिट पूछा है शार्प फ्लैंज के लिए, जैसे कि आप लोग फ्लैंज का टिप में आपका जो रेडियस होता है नया कंडीशन में 14.5 mm होता है, और ये अगर 5 mm जिसके 5 mm हो जाता है यही कंडीशन में उसको शार्प फ्लैंज डिक्लेयर कर दिया जाता है। फ्लैंज टिप का जो रेडियस, तो यहीं पर देखिए कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है, नॉन ऑफ दिच हो जाएगा। डे 7 पैकिंग पीस इज यूज इन कैसनब बोगी टू एडजस्ट सीबीसी हाइट, सीबीसी हाइट एडजस्ट करने के लिए पैकिंग पीस यूज होता है कैसनब बोगी में कितना mm का, 37 mm का। ए डायमेंशन ऑफ बक्सेन इज, ए डायमेंशन पूछा है बक्सेन वागन के लिए 70 + 2 - 0 mm। इन एम्प्टी कंडीशन बक्सेन पिस्टन स्ट्रोक इज, बक्सेन वागन का पिस्टन स्ट्रोक एम्प्टी कंडीशन में पूछा है, मालूम होना चाहिए 85 ± 10 mm। बक्सेन एचएल फीड पाइप प्रेशर, बक्सेन एचएल में फीड पाइप का प्रेशर कितना होगा 6 kg/cm²। एक्सेल इज चेक्ड बाय, एक्सेल आप लोग का इंटरनल क्रैक जो एक्सेल का चेक करते हैं किसका माध्यम से, यूएसटी का माध्यम से। जैसे ही फ्रेंड्स क्वेश्चन रीड कर रहे हैं आप लोग डेली इसमें एक्सप्लेन हो रहा है, ये वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे नहीं, इससे आप लोग पता चलेगा, इससे आप तय कर पाएंगे कि आप लोग कितना प्रैक्टिस कितना बेहतर है। इसमें देखिए आप लोग को कंपटीशन तो बढ़ गया है, इसी में आप लोग को जो भी आंसर लेंगे एकदम सही लेंगे 100% लेंगे, और आप लोग को टाइमिंग ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है, ज़्यादा टाइमिंग लेना नहीं है। इस हिसाब से ये जो वीडियो बन रहा है आप लोग के लिए ही अच्छाई के लिए बन रहा है। आप पहली बार जब भी ये वीडियो को देख रहे हैं तो आपका आंसर जितना जल्दी हो रहा है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, देखिए कुछ सेकंड में ही आप लोग ले लीजिए इसको, जैसे कि ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है, तब आप जान पाएंगे कि मेरा आंसर जो 100% है ना कुछ गलती है। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रैक गेज डिस्टेंस ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, स्ट्रेट ट्रैक में ट्रैक गेज का डिस्टेंस, ये देखिए ये वेरिएशन रहता है 1676 ± 6 mm, इसी में ही आप लोग का स्लैग गेज और टाइट गेज निकल जाता है, याद रखिए। ओवर हॉलिंग ऑफ अलार्म चेन सिस्टम इज डन आफ्टर, ये देखिए आप लोग का ऐसे आप कुछ के लिए ओवर हॉलिंग करेंगे अलार्म चेन अपरेटस का कितना महीना में करते हैं, 20 शेड्यूल में या 3 महीना में करते हैं, याद रखिए। सेंटर पिवट ऑफ कैसनब बोगी इज मेड ऑफ, सेंटर पिवट पूछ रहा है कैसनब बोगी के लिए, ये किस में तैयार हुआ है, कास्ट स्टील। प्रूफ लोड कैपेसिटी ऑफ एनहांस स्क्रू कपलिंग इज डेस, ये देखिए प्रूफ लोड कैपेसिटी पूछ रहा है आप लोग का स्क्रू कपलिंग के लिए, जो कि आप लोग का कितना होता है 75 टन। इन 1 यूनिट ऑफ बीएलसी वागन देयर आर डेस ए कार यूनिट, देखिए कितना एक कार यूनिट रहता है, दोनों बाजू में एक एक करके 2 रहता है। मैक्सिमम बफर हाइट ऑफ ए गुड्स वागन इज, देखिए मैक्सिमम पूछा है, जहाँ मैक्सिमम पूछ दिया 1105 mm। मैक्सिमम व्हील बेस ऑफ यूएससी बोगी का देखिए मैक्सिमम डायमीटर, सॉरी व्हील डायमीटर पूछा है, मैक्सिमम कितना होगा 1000 mm होगा। फ्री हाइट ऑफ सीसी पेड का आप लोग का फ्री हाइट कितना है 114 mm, इसका कंडमनिंग क्या है ये आप लोग को पता ही होगा। डेस बियरिंग इज यूज्ड इन कैसनब बोगी, कैसनब बोगी में कौन सा बियरिंग यूज होता है, CTRB कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग। परमिसिबल व्हील डाय डिफरेंस अब बोथ कैसनब बोगी ऑफ ए वागन इज डेस mm, देखिए क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, ऐसे ही क्वेश्चन गलती होता है। यहीं पर क्या पूछा है, परमिसिबल व्हील डाय डिफरेंस ऑफ बोथ कैसनब बोगी पूछा है, दोनों कैसनब बोगी पूछा है, मतलब सेम वागन में पूछा है जो कि 25 mm होगा। परमिसिबल लिमिट ऑफ डीप फ्लैंज इन व्हील, ये देखिए डीप फ्लैंज पूछा है 35 mm। 37 mm पैकिंग पीस इज यूज्ड इन 22 WM कैसनब बोगी टू एडजस्ट CVC हाइट व्हील डायमीटर,
ये देखिए 37 mm का पैकिंग पीस यूज करेंगे। 22 WM कैसनो बोगी में CBC हाइट एडजस्टमेंट कर लिए। जब व्हील का डाया कितना होगा 924 mm। ए डायमेंशन ऑफ BTPN वागन, BTPN वागन का ए डायमेंशन पूछा है तो क्या होगा 70 + 2 - 0 mm। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BTPN इन एम्प्टी कंडीशन, पिस्टन स्ट्रोक पूछा है BTPN वागन का एम्प्टी कंडीशन में। एम्प्टी कंडीशन में कितना होगा 87 ± 10 mm। इसका आप लोग का लोडेड कंडीशन में कितना है ये भी आप लोग को जानना जरूरी है। जैसे कि बार बार ये सब डिस्कस होता है तो बढ़िया से याद रखिए। आज एक्सप्लेन करेंगे नहीं, आप लोग अपना खुद चेक कीजिए आप लोग का प्रिपरेशन कितना है ये। जैसे कि आप लोग का लोड कंडीशन में अगर पूछ देने से 117 ± 10 mm होगा। ब्रेक पाइप प्रेशर इज, ब्रेक पाइप में कितना प्रेशर रहता है 5 kg/cm²। इसी हिसाब से फीड पाइप में कितना रहता है ये जानना बहुत जरूरी है। डैश इज चेक्ड विद टायर डिफेक्ट गेज, टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से क्या चेक करते हैं टायर डिफेक्ट गेज यूज करते हैं। व्हील का डिफेक्ट चेक करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हील गेज डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील्स इज, व्हील गेज कितना लेते हैं 1600 + 2 - 1 mm। इसी में ही निकलता है आप लोग का स्टैंडर्ड निकलता है, मैक्सिमम निकलता है, मिनिमम निकलता है, यही एक ही क्वेश्चन से। राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHB कोच 2.75, 2.5 से 2.75 मैक्सिमम होता है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ K टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक, K टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का फ्रिक्शन कोफिशिएंट पूछ रहा है 0.25। इसका कोई यूनिट रहता नहीं, याद रखिए। इन 1 यूनिट ऑफ BLC वागन देयर आर डैश बीकर यूनिट। ये देखिए कितना बीकर यूनिट रहता है, बीच में देखिए 3 की संख्या में रहेगा, दोनों बाजू 1 1 2 एकर यूनिट रहता है और 3 बीकर यूनिट रहता है। डैश ग्राम ग्रीस इज यूज इन CTRB। ये देखिए CTRB में आप लोग का कितना ग्रीस यूज होता है ये देखिए। आप लोग का पुराना क्वेश्चन के अनुसार 455 ± 30 ग्राम ये यूज होता था, लेकिन अभी लेटेस्ट सर्कुलर के अनुसार गुड्स में, लेटेस्ट में आप लोग का गुड्स में जो कि E क्लास का CTRB होता है, E क्लास CTRB, इसमें आप लोग का कितना इसमें ग्रीस फिलिंग किया जाता है ये याद रखिए। ये 400 ± 30 ग्राम ये नया सर्कुलर के अनुसार। डैश रोलर बियरिंग इज यूज इन BTPG LN कोच। ये देखिए आप लोग का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसमें आप लोग का ट्रांसपोर्ट होता है, वही आप लोग का वागन के लिए रोलर बियरिंग पूछ रहा है। क्या किस टाइप का रोलर बियरिंग यूज होगा कैटरिस टाइप का रोलर बियरिंग। आयोच ऑफ ISF कोच इज डन एट द इंटरवल ऑफ, आयोच जो होता है आप लोग का इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग ISF कोच के लिए ये कितना में होता है 9 महीना में होता है। लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन वागन, वागन में फ्लैट टायर लिमिट पूछ रहा है। गुड्स में 60 mm, कोचिंग में कितना होगा कमेंट्स में बताइए। एक्सेल लोड ऑफ AC कोच इज, एक्सेल लोड पूछ रहा है AC कोच का जो कि आप लोग का 16.25 टन, ये आप लोग का 16.25 टन होना था। मिनिमम बफर हाइट ऑफ ए वागन फ्रॉम रेल लेवल, मिनिमम हाइट पूछा है 1030 mm। ए शेड्यूल ऑफ कोचिंग स्टॉक इज डन, ए शेड्यूल कब होता है 1 मंथ ±3 डेज, याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। स्पीड लिमिट ऑफ A क्लास ओडिसी ड्यूरिंग डे, डे टाइम में पूछ रहा है A क्लास ओडिसी के लिए, जो कि इसमें देखिए ऑप्शन कोई भी नहीं है। मैक्सिमम तो आप लोग 100 में चल सकते हैं, लेकिन आप लोग का ये सेक्शनल स्पीड होता है, ये होता है सेक्शनल स्पीड। सेक्शन का जो स्पीड है वही स्पीड ही आप लोग का A क्लास ओडिसी का स्पीड होता है। इसी हिसाब से B क्लास ओडिसी, C क्लास ओडिसी का भी स्पीड होता है। ये बार बार वीडियो में डिस्कस हो रहा है, तो इसमें आप लोग सेक्शनल स्पीड लेना है, लेकिन मैक्सिमम गुड्स 100 आप लोग का kmph में ही चलता है। इसी हिसाब से ऑप्शन ए को ले सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होता है जो भी सेक्शन में स्पीड होगा वही उसी का ही आप लोग का स्पीड लिमिट होता है A क्लास ओडिसी के लिए। मिनिमम फ्लेंज थिकनेस इन ओन व्हील प्रोफाइल, ओन व्हील प्रोफाइल WWP में आप लोग का मिनिमम फ्लेंज थिकनेस कितना होगा 20 mm।
ए डायमेंशन ऑफ बॉक्स एंड वैगन है, बॉक्स एंड वैगन के लिए ए डायमेंशन 70 + 2 70 + 2 -0 mm, यहाँ पर स्टैंडर्ड 70 है, 70 लीजिए। मटेरियल ऑफ फ्लोर सीट ऑफ बॉक्स एंड एचएल, बॉक्स एंड एचएल के लिए मटेरियल का फ्लोर सीट मटेरियल कौन सा मटेरियल से तैयार हुआ होता है, IRSM 44 या ये होता है SS होता है स्टेनलेस स्टील, याद रखिए। व्हील बेस ऑफ यूएससी बोगी, यूएससी बोगी का व्हील बेस 2000 mm। लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल गाइडेंस टू व्हील ऑफ आइसेप बोगीज टेकन फ्रॉम, ये देखिए लेटरल और लॉन्गिट्यूडिनल जो गाइडेंस होता है इसको आइसेप बोगी का कौन सा पार्ट इसको लेता है, ये लेता है आप लोग का डैशबोर्ड। ई डायमेंशन ऑफ बॉक्सन इच डेस mm, ई डायमेंशन यहीं पर पूछा है 555 mm, जैसे कि इसका रेंज होता है 555 से 575 mm, ये ई डायमेंशन होता है बक्सन वागन के लिए। स्पीड ऑफ मेडिकल वैन इज फिक्स्ड एट डेस्क एम्पेज, मेडिकल वैन का स्पीड को किस में स्थिर किया गया है, फिक्स किया गया है, ये होता है आप लोग का 100 kmph। परमिसिबल स्पीड ऑफ 4 व्हील टैंक वागन इन एम्प्टी कंडीशन इज डेस्क एम्पेज, अगर आप लोग का 4 व्हीलर टैंक वागन है एम्प्टी कंडीशन है तो इसका परमिसिबल स्पीड होता है 60 kmph। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BBZI इज डेस mm, ये देखिए BBZI ब्रेकमैन 8 व्हीलर जिसमें कि आप लोग का आइसेप ट्रॉली यूज होता है, इसी हिसाब से इसका पिस्टन स्ट्रोक 32 mm। लेंथ ऑफ LHB कोच इज डेस mm, LHB कोच का लेंथ पूछ रहा है 23,540 mm, ये आप लोग का लेंथ ओवर बॉडी है, इसी हिसाब से आप लोग का लेंथ ओवर कपलर 24,000 mm होता है, जो लेंथ ओवर कपलर LOC 24,000 mm CBC टू CBC। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक इन LHB कोच डेस mm, ये देखिए मैक्सिमम डायमीटर पूछ रहा है एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक का, डिस्क ब्रेक के लिए आप लोग का डायमीटर पूछ रहा है 640 mm। थिकनेस ऑफ ब्रेक पैड इन डिस्क ब्रेक सिस्टम इज, थिकनेस पूछ रहा है ब्रेक डिस्क का जो कि 110 mm होता है। सॉरी फ्रेंड्स, ये आप लोग का ब्रेक डिस्क का आप लोग के क्या पूछ रहा है, ब्रेक पैड का पूछ रहा है, ब्रेक डिस्क बता दिए हैं, ये ब्रेक डिस्क है। सॉरी फ्रेंड्स, ब्रेक डिस्क के लिए आप लोग का ये सॉरी ब्रेक पैड के लिए आप लोग का कितना होगा, नया कंडीशन में कितना होगा 35 mm, इसी हिसाब से कंडमनिंग कितना होगा आप लोग कमेंट्स में बताइए। अगर आप लोग का ब्रेक डिस्क का थिकनेस पूछने से, ब्रेक डिस्क इसका थिकनेस अगर पूछने से, थिकनेस ये होता है 110 mm। नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन 1 LHB कोच, एक LHB कोच में कितना संख्या में ब्रेक सिलेंडर लगता है, 8 की संख्या में। नंबर ऑफ डंप वाल्व इन 1 LHB कोच, एक LHB कोच में देखिए यहीं पर आप लोग का क्या पूछा है, डंप वाल्व पूछा है जो कि 4 की संख्या में रहेगा। टाइप ऑफ कपलर यूज्ड इन LHB कोच, LHB कोच में AARS टाइप का कपलर लगता है, AARS टाइप। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ये आप लोग का जो वीडियो बना है, एक फ्रेंड्स ने इसको क्वेश्चन को शेयर किए हुए हैं, तो इसमें इसका आंसर भेजने के लिए, सेंड करने के लिए बोले थे, जो कि आप लोग का माध्यम से ही उनको आंसर मिल जाएगा। आप लोग भी अपना आंसर जैसे ही फर्स्ट टाइम के लिए वीडियो देखेंगे तो जितना जल्दी हो रहा है उतना आप लोग आंसर को पिकअप कीजिए। ऐसे ही आप लोग डिपार्टमेंटल एग्जाम में देखा गया, अभी लेटेस्ट में ही बोर्ड डिवीजन में हुआ है, जिसमें कुछ मार्क के लिए फ्रेंड्स लोग इसमें सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, बहुत ही टफ कंपटीशन हो रहा है। तो आप लोग भी जो भी आंसर सिलेक्ट करेंगे, चॉइस करेंगे, ये 100% करेक्ट होना चाहिए। और आप लोग कभी भी जब कॉन्फिडेंस नहीं है, कन्फर्म नहीं है, तो आप लोग कभी भी आंसर मत दीजिए, नहीं तो आप लोग माइनस में चले जाएंगे और उसमें जो भी आप लोग का मार्क रहने वाला था वो भी डिडक्शन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर ऐसे वीडियो लेके आप लोग के लिए आएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी फ्रेंड्स नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़िए, और कहीं पर भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। और क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन पेपर के लिए या कुछ भी आप लोग पर्सनली कुछ कंडक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए। आप लोग को जो प्रॉब्लम होगा, जो भी क्वेश्चन होगा उसको शेयर कीजिए, उसको सॉल्व करके दे दिया जाएगा।
ये नंबर में आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ये आप लोग के लिए और एक नंबर है, इसमें भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।